और एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कोवैक्सीन की शुरुआती डोजेस की गुणवत्ता के चलते इसके उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये तथ्य आधारहीन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोवैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। और इसी मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, जो कि प्रमुख हैं NTAGI के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए, भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव माना जा रहा है। और अगर ख़ास तौर से यहाँ पर कोवैक्सीन की बात की जाए तो कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोवैक्सीन की जो शुरुआती डोजेस की जो बैचेस की बात की जा रही है कि उनके क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, इसीलिए उन डोजेस पर रोक लगा दी गई, इसीलिए इसकी प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई है। सबसे पहले तो इस खबर को, आप इन खबरों को कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे इन खबरों को आप हमें समझा सकते हैं? सबसे पहले धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं पहली बात तो ये बहुत गर्व की बात है कि भारत ने 47.5 करोड़ टीके ऑलरेडी लगा दिए हैं और जहां तक मेरी जानकारी है 4-4.25 करोड़ इस समय पाइपलाइन में। जनवरी जब 16 को कोविड टीकाकरण आरंभ किया गया था तो ये हम सब लोगों ने एक कमिटमेंट किया था कि जुलाई के आखिर तक 50 करोड़ टीके लगा देंगे और हम देखते हैं कि वो हमने लक्ष्य प्राप्त किया है। अब रहा ये कोवैक्सीन के बारे में जो एक मैं कहूँगा दुर्भावनापूर्ण न्यूज आइटम है। मेनली कोवैक्सीन शुरू से प्रोडक्शन जो है इनका 1 से 2 करोड़, 2.5 करोड़ और फिर 3-3.5 करोड़ डोजेस प्रति माह ये बना रहे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने एक नया प्लांट बनाया है बैंगलोर में जी। दुनिया में वैक्सीन बनाने का सबसे बड़ा प्लांट है और ये शुरुआती ट्रायल बैचेस जून और जुलाई में किए गए और शुरुआत में जो ट्रायल बैचेस जिनको टेस्ट बैचेस कहते हैं उनकी वैलिडेशन प्रोसेस किया जाता है और जब तक वो वैलिडेट ठीक से क्वालिटी ठीक नहीं आती है तब तक वो इवन CDRI कसौली में जहां पर रेगुलेटर जांच करता है वहां तक भी नहीं भेजे जाते। तो शुरुआत उसी वजह से, क्योंकि शुरुआती कुछ बैचों में उनकी टेस्ट बैचेस में समस्या आई थी और ये एक जग जाहिर चीज है कि जब भी नए प्लांट शुरू होते हैं वैक्सीन बनाने में उसमें टेस्ट बैचेस लगाए जाते हैं और जब तक उसकी गुणवत्ता के बारे में कंपनी आश्वस्त नहीं हो वो आगे नहीं बढ़ती है और वैसे ही भारत बायोटेक के साथ हुआ। और इसकी वजह से जो उनका कमिटमेंट था, जो प्रॉमिस किया था कि हम जून में और जुलाई में करीब 7-8 करोड़ डोजेस देंगे, वो नहीं दे पाए, उसमें देर हो गई है। लेकिन अब जो है उनका रेगुलर प्रोडक्शन शुरू हो गया है और ये बहुत एक महत्व की बात है कि हमें बड़ी जल्दी इस प्लांट की वजह से देश में 10 से 12 करोड़ डोजेस प्रति माह मिलने लगेंगी। और यहाँ का जो हमारे देश का जो गुणवत्ता के जो मानदंड हैं वैक्सीन के, वो दुनिया में दुनिया के बेंचमार्क से पूरी तरह मेल खाते हैं। WHO भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि जब तक हम लोग वैक्सीन का हर बैच उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होती है तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है और इसकी CDRI कसौली में इसकी जांच होती है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है और यहाँ पर हम वैक्सीन के बारे में बहुत ही सजग रहते हैं कि गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो कोविड वैक्सीन के लिए किसी प्रकार की गुणवत्ता में कमी आए ये कभी हो ही नहीं सकता और इस बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है और यही बात चाहे वो कोविशील्ड है चाहे कोवैक्सीन है। ये कोवैक्सीन का जो नया प्लांट है ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से गिफ्ट रहेगा क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की वजह से हमें हर महीने 20 से 25 करोड़ डोजेज मिल पाएंगे और यही हमारे लिए मुख्य टीके का स्रोत रहेगा और साल के आखिर तक हमें पूरी उम्मीद है कि हम 135 करोड़ डोजेज हमें और मिलेंगी जिससे कि
18 साल से अधिक उम्र वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरा पूरा कोविड का टीकाकरण हो सके। जी, डॉक्टर अरोड़ा, अगर बात की जाए वैक्सीन की, तो भारत ने, जिस तरह से आपने कहा कि हम फार्मा सेक्टर में दुनिया भर में जाना जाते हैं और हमारी जो वैक्सीनेशन है दुनिया के बहुत से देशों में पहुंचाई गई वैक्सीनेशन मैत्री कार्यक्रम के जरिए, और उसके बावजूद वैक्सीनेशन की एफिकेसी को लेकर, वैक्सीनेशन की क्वालिटी को लेकर इस तरह की खबरों का आना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण, एक तरह से कहीं ना कहीं छवि खराब करने की कोशिश उस सबसे बड़े कार्यक्रम की, जो दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है, अगर वैक्सीनेशन कार्यक्रम की यहाँ मैं बात करूं तो। बिल्कुल सही कहा। ये तभी मैंने शब्द यूज करा, ये दुर्भावनापूर्ण है। एक तरफ तो भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया गया, दूसरी तरफ एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों के मन में संशय पैदा होता है कि वैक्सीन की गुणवत्ता, क्योंकि हम वैक्सीन हेसिटेंसी और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, और ये सौभाग्य की बात है कि आज वैक्सीन की हेसिटेंसी इस देश में नहीं है, जबकि पश्चिमी देशों में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ जिसको कहा जाता है वैक्सीन ईगरनेस है, लोग आ रहे हैं, खाली शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीन को प्राप्त करना चाहते हैं, और इसको वैक्सीन ईगरनेस की एक उत्साह बना हुआ है, और इस उत्साह को हमें बनाए रखना होगा। और मैं समस्त देशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी वैक्सीन की गुणवत्ता दुनिया के जो सबसे बेहतरीन मानदंड हैं उन पे उस पे खरी उतरती है, और वैक्सीन की गुणवत्ता में कभी भी कोई शिकायत आज तक हमारी किसी भी वैक्सीन में नहीं आई, ना जो कोविड से रिलेटेड वैक्सीन है उसमें कभी गुणवत्ता की समस्या रहेगी और रही है। जी, डॉक्टर अरोड़ा, आपने जिस तरह से हेजिडेंसी की बात की है और जिस तरह से जो लोगों में झिझक की बात की है वैक्सीनेशन को लेकर, इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं इस हेजिडेंसी को बढ़ाती हैं। साथ ही साथ एक अविश्वास का जो संदेश है वो कहीं ना कहीं लोगों में फैलता है, हाँ, अपनी इस वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि बार बार ये अपील की जाती है कि आप वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़े। वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है जो आपको कोविड-19 से बचा कर रख सकता है। इस तरह की खबरों से जो हेजिटेंसी तो फैलती ही है, साथ ही साथ एक जो पैनिक जो फैलाने की कोशिश की गई लोगों में, खासकर वो लोग जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं जहाँ तक वैक्सीनेशन पहुँच रही है, हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, तो ऐसे में एक गलत मैसेज जरूर जाएगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मैं अपने भारतीय जनता का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण बयानों के बावजूद उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया है कोविड टीकाकरण में, और हम देखते हैं कि कोविड टीकाकरण आज प्रति टीकाकरण केंद्र पर 120 से 150 लोग प्रतिदिन टीकाकरण दिया जा रहा है। जितनी भी वैक्सीन रिलीज की जाती है पूरी दिन के आखिर में खत्म हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारे लोगों में विश्वास बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि यह विश्वास बना रहे, क्योंकि जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे लिए अगर हमें अपने को तीसरी लहर और आने वाले समय में बचा के रखना है, अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशंस एक्टिविटीज को बना के रखना है, तो हमें 4 काम करना है। एक, वैक्सीन; दूसरा, कोविड उपयुक्त बिहेवियर या व्यवहार; तीसरा, जो हमें ये देखना है कि जो हमारा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुदृढ़ता बनाए रखनी है। और जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत इस पे एलाबरेट वो बात की गई और इस पे गवर्नमेंट ने पैसा भी इन्वेस्ट किया है। और चौथी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको जीनोमिक सर्वेलेंस कहते हैं, ये दुनिया में वैज्ञानिक स्तर पे एक कटिंग एज की साइंस है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं भी कोई नया वेरिएंट, कोई म्यूटेशन, कोई जिसको कहते हैं बदमाश वायरस अगर आता है तो उसको तुरंत पकड़ा जाएगा। और इन चारों क्षेत्र में हमारे देश के वैज्ञानिक और जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि कोरोना की इस बीमारी पे हम और महामारी पे पूरी तरह हमारा कंट्रोल बना रहेगा।
जी, तो डॉक्टर अरोड़ा, जब ऐसी खबरें बाहर आती हैं तो बहुत हद तक बहुत सारे लोगों के को मानसिक रूप से भी परेशान करती हैं। एक तरह से उनमें एक चिंता का विषय ज़रूर देखने को मिल जाता है। अगर हम आम भाषा में एक बार फिर दर्शकों को समझाना चाहें कि कोवैक्सीन को लेकर मन में कोई शंका न रखें और इससे जुड़ी कोई भी ऐसी खबर कि ये वैक्सीनेशन की क्वालिटी में कोई सवालिया निशान है या इसकी एफिकेसी को लेकर कोई सवाल उठ रहा है, ऐसी किसी खबर पर ध्यान न दें और वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम आम भाषा में देखते हैं, आप मैं जब भी हम वैक्सीनेशन के लिए गए हैं, हमें आधे घंटे के लिए बिठाया जाता है टीका लगा के। अगर ऐसा कुछ होना था तो बहुत पहले हो जाता। तो ये सब खबरें बेबुनियाद है, अगर आम भाषा में कहें। बिल्कुल ठीक। आज तक करीब 5 और 6 करोड़ के बीच में कोवैक्सीन का टीका लगा गया है। इसमें कोई भी सुरक्षा के कोई कारण ऐसे नहीं पैदा हुए जिनसे हमें चिंता हो। दो, तीसरा, कोवैक्सीन पूर्णतः भारतीय वैक्सीन हुई, जो दुनिया में आने वाली सबसे पहली वैक्सीन में रही। ये आत्मनिर्भर भारत की एक छवि को उभारने वाला वैक्सीन है और आने वाले समय में भारत की जो कोविड से जो संबंधित टीके हैं उसमें इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और रहा है। और यही नहीं, कोवैक्सीन की कंपनी के निर्माताओं ने अन्य 3 कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है और बड़ी उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ये भी वैक्सीन निर्माण करना शुरू कर देंगे, जिससे कि भारत में वैक्सीन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होगी। और आज जो है ये कहना थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले 2022-23 में अगर पूरी दुनिया को टीका, कोविड का टीका कोई देगा तो वो भारत देगा और वो इन्हीं कंपनियों पर निर्भर है जो हमारी महत्वपूर्ण गुणवत्ता समेत टीका बनाती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो फिर से एक बार अगर क्लियर करें कि भारत को जिस तरह से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित करता आ रहा है, लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जो जागरूकता है वो लगातार बढ़ रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। और जिस तरह से जो संशय था कि कोवैक्सीन नहीं मिल रही है, फर्स्ट डोज नहीं मिल रही है, सेकंड डोज नहीं मिल रही है, पीछे से आ नहीं रही है, बन नहीं रही है, इसकी प्रोडक्शन को लेकर बड़े सवाल थे, क्यों नहीं आ रही है। तो अगर आप एक बार फिर क्लियर करना चाहें कि ये सब सवाल मन से निकाल दें, क्योंकि बहुत जल्द कोवैक्सीन भी अवेलेबल होगी और अवेलेबल है भी बहुत सारे एरियाज में, और इसको लेकर कोई भी सवाल मन में नहीं रखना चाहिए। मैं एक 16 जनवरी से अभी तक का इतिहास जरा बताना चाहूंगा और आगे क्या होने वाला है। कि कोवैक्सीन शुरू में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा नहीं थी, लगभग 1 करोड़ डोजेस पर मंथ के हिसाब से लगभग बन रही थी और धीरे धीरे पिछले 2 महीने में पहले 2 करोड़, 2.5 करोड़ और 3 करोड़ डोजेस प्रति माह के हिसाब से, तो कुल मिलाकर आज तक इन्होंने करीब 5.5-6 करोड़ डोजेस राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपलब्ध कराई हैं। और इसी बीच में एक नया बहुत बड़ा प्लांट बैंगलोर में बनाया है, जो दुनिया में वैक्सीन बनाने का सबसे बड़ा प्लांट है। और उस प्लांट का, उसमें टीके का निर्माण प्रारंभ हो गया है और हमें लगता है कि अगस्त के आखिर तक या सितंबर में ये लगभग 8 से 10 करोड़, 12 करोड़ टीके हर महीने हमें मिलने लगेंगे, और जिससे कि हमें जो अपना बाकी बचे हुए वयस्क हैं उनको पूरी तरह टीका मिल सकेगा। तो किसी प्रकार की गुणवत्ता के बारे में संशय का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसी कोवैक्सीन का बच्चों में भी ट्रायल, जो शुरुआती ट्रायल है वो खत्म हो गया है, उसकी रिजल्ट हमें अक्टूबर तक मिल जाएंगे और यही वैक्सीन हमारे बच्चों के लिए भी तैयार हो रही है, क्योंकि उसका जो क्लिनिकल ट्रायल है वो सितंबर के एंड या अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। और तीसरी एक और अच्छी समाचार देना चाहूंगा कि कोवैक्सीन की एक नेजल ड्रॉप की तरह एक वैक्सीन आई है, जो दुनिया में पहली है अपनी तरह की, और वो वैक्सीन भी बड़ी जल्दी हमारे लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी भ्रमों को दूर करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेझिझक कराएं टीकाकरण, और कोवैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लें तो अमेरिका को विश्वास है कि ईरान ने